दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो चुका है। आप सबको मालूम ही है कि सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष महीना होता है और इस साल तो सावन में अधिक मास होने के कारण शिव भक्तों को भोलेनाथ की आराधना के लिए 2 महीना मिल गया है। सावन के महीने में शिव भक्त रुद्राभिषेक, सोमवार व्रत, कांवड़ यात्रा आदि विभिन्न तरीकों से भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और सोमवार का दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और भी खास है। इस महीने में भोलेनाथ का अभिषेक जल और दूध से होता है। इसके साथ साथ बेलपत्र भी चढ़ाए जाते हैं। सावन के महीने में बेलपत्र का अलग ही महत्व होता है। यूं कहें कि भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने के कुछ महत्व होते हैं, लेकिन बेलपत्र चढ़ाने के पीछे का कारण या महत्व क्या है और किस तरह भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें या किन तिथियों को इनको पेड़ से नहीं तोड़ना चाहिए, इन सभी बातों को हम आपको आज इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर ले और हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए जानते हैं शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के पीछे के कारण को। यूं तो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। आइए जानते हैं उनमें से कुछ। दोस्तों, पौराणिक कथाओं की माने तो जब समुद्र मंथन के बाद विष निकला तब भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए ही इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका मस्तक गर्म और उनका कंठ नीला हो गया। उनका पूरा शरीर अत्यधिक गर्म हो गया, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण भी जलने लगा। तो सभी देवी देवता मिलकर भगवान शिव के मस्तक पर जल अर्पित करने लगे, पर इससे भोलेनाथ के शरीर की गर्मी तो कम हुई पर विष का प्रभाव काम नहीं हुआ। पर चूंकि बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करता है, इसलिए सभी देवी देवताओं ने बेलपत्र शिवजी को खिलाना शुरू कर दिया। बेलपत्र के साथ साथ शिव को शीतल रखने के लिए उन पर जल भी अर्पित किया गया। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर में उत्पन्न गर्मी शांत होने लगी और विष का प्रभाव भी कम होने लगा और तभी से शिवजी पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा चल पड़ी। तो ऐसी भी मान्यता है कि बेल के पेड़ की जड़ों में गिरिजा, तना में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षयायनी, पत्तियों में पार्वती, फूलों में गौरी का वास होता है। इसी वजह से भोलेनाथ को बेलपत्र बेहद प्रिय है। दोस्तों, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। मान्यता अनुसार इन 3 पत्तियों को 3 गुणों सत्व, रज और तम से जोड़कर देखा जाता है। इन्हें ही त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप भी माना जाता है। इसे ओम की 3 ध्वनि का प्रतीक भी माना जाता है। बेलपत्र की इन 3 पत्तियों को महादेव की 3 आंखें या उनके शस्त्र त्रिशूल का भी प्रतीक माना जाता है। आइए जानते हैं शिवजी को बेलपत्र चढ़ाने के नियम। 1. शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते वक्त हमेशा ही अनामिका, अंगूठे और मध्यमा अंगुली का इस्तेमाल करें। 2. शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते वक्त शिवलिंग की दिशा का ध्यान रखें। बेलपत्र की सतह जिस ओर से चिकनी हो उस ओर से ही शिवलिंग पर चढ़ाएं। 3. भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पण करते समय जल की धारा जरूर चढ़ाएं। यदि आप बेलपत्र चढ़ाते समय जल भी चढ़ाते हैं तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। 4. बेलपत्र चढ़ाते वक्त आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इसकी पत्तियां कहीं से भी कटी या फिर उसमें छेद ना हो या उसमें कोई चक्र ना हो। बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी आवश्यक है। 5. बेलपत्र को कभी अशुद्ध नहीं कहा जाता। आपने अगर पहले से शिवजी को बेलपत्र चढ़ाए हैं या आपके पास बेलपत्र न हो तो आप चढ़ाए हुए बेलपत्र को ही वापस धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। 6. बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करें। दोस्तों, बेलपत्र तोड़ते वक्त भी कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. बेलपत्र तोड़ते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसमें 3 पत्तियां ही हों। इसके अलावा ये कटा या खराब नहीं होना चाहिए। 2. चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या के दिन या फिर सोमवार को बेलपत्र गलती से भी बेलपत्र न तोड़ें। ऐसी स्थिति में पूजा से 1 दिन पहले ही बेलपत्र को तोड़कर रख लें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो साथ।